आप जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें, न तो जो 15 तारीख होने वाला है उसमें एक नया महाभारत होगा और इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से लगातार पारा शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पार्टी कार्यालय, सरकार की कार्यालय और नेता और मंत्रियों से मिलकर के अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकार जब कोई भी टेक्निकल मुसीबत में फंसती है तो एक अधिकारी और एक लीगल एडवोकेट से सलाह लेती है कि हम इस समस्या से कैसे निपटे। तो पारा शिक्षकों की मानदेय को लेकर के उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने बताया था कि इनको वेतनमान देने में कोई परहेज नहीं है, इन्हें वेतनमान दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक सरकार ना दिया और ना ही कोई विचार कर रही है। क्या बोल रहे हैं पारा शिक्षक, सुने। प्रयास किया, मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मिलने से आपको मतलब तैयार नहीं हुआ, मिला नहीं, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सारे मंत्री से मिले हैं और सारे मंत्री लोगों का कहना है कि आपकी मांग जायज है, चाहे वह माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हो गए, बादल पत्रलेख जी हो गए, आलमगीर आलम हो गए, या जो भी हमारे मंत्री हैं, हर एक मंत्री से हम मिले और हमने कागजात उनके पास पेश किया और जब कागजात को उन्होंने देखा, समझा, पढ़ा, इसके बाद बोला कि आपकी मांग जायज है और इस मांग को हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचा रहे हैं। और मैं बता दूं, मुख्यमंत्री से भी हमारी वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री से भी हम मिले हैं और जब मुख्यमंत्री से हम मिले थे तो चार विधायक हमारे थे संग, दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी, विनोद सिंह जी और आपको और विधायक, तमाम विधायक संग थे। और जब मुख्यमंत्री से हम लोगों ने सारे बात कहा, मुख्यमंत्री उसको आराम से पढ़े भी और कहे कि यह मेरे संज्ञान में है, बहुत जल्द मैं बैठक करूंगा। तो मैं सारे मंत्री से मिला हूं और सारे मंत्री, कारण क्या है, जब आप देखे होंगे किसी भी चीज में जब सरकार फंसती है टेक्निकल प्रॉब्लम में तो महाधिवक्ता से लेती है राय, और जब सरकार ने टेक्निकल इसको समझकर महाधिवक्ता से राय लिया तो महाधिवक्ता ने अपने रिटेन रूप में दिया है राय कि टेट पास शिक्षकों के पास सारा एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, आप इन्हें वेतनमान दे सकते हैं। और हम लोगों ने यह कॉपी सारे मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री को भी देने का काम किया हूं और लोग बोले हैं कि आपकी मांग जल्द से जल्द पूरा होगा। कि 15 नवंबर 2018 में डबल इंजन के सरकार था और डबल इंजन के सरकार तमाम व्यवस्था पुलिस प्रशासन को लगा दिया था कि एक भी पारा टीचर जो है झारखंड की राजधानी रांची नहीं पहुंच सके, लेकिन हम लोगों को कोई रोक नहीं पाया और जिस मांद में वो मांद बनाकर अपनी सभा को कर रहे थे उस सभा में हम लोगों ने पहुंचकर उनको बता दिया था कि यह डबल इंजन की सरकार, होश में तुम आओ और हमारी मांग को पूरा करो। उन्हें देर सवेर हमारी मांग को पूरा करना होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने वादा करके आया है 3 महीना में आपकी मांग को पूरा करेंगे, 4 साल हो गया, आप जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें, न तो जो 15 तारीख होने वाला है उसमें एक नया महाभारत होगा और इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। सभी मंत्री और सरकार आपको बोलती है कि आपकी जायज मांगे, लेकिन उधर नियुक्ति बांट रही है शिक्षकों को। क्या लगता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा 20 साल से कार्यरत सहायक शिक्षक आंदोलन में है? देखिए, हम लोग सारी अहर्ता पूर्ण कर रही है, लेकिन सरकार एक तरफ देखिएगा कि नियुक्ति बांट रही है कि हाई स्कूल के शिक्षकों का, अन्य राज्यों का। हम लोग मूल झारखंडी है, हम लोग को भावना को समझना चाहिए। हमने सारी अहर्ताएं रखते हैं, फिर भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम
सरकारी शिक्षक बनने का जो अहर्ता होता है सारी को पूर्ण करते हैं। और दुर्गा पूजा के अवसर पर भी देखिए महिला शिक्षिका भी हमारे साथ में बैठी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए, हमारे लिए पर्व त्योहार है, हम भी अपना घर में जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ में समय बिताएं, लेकिन सरकार जानबूझ के हमारे साथ अवहेलना कर रही है या फिर हमारे बातों को सरकार नकार रही है। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आने वाले समय में सरकार को भी हम लोग आंख से आंख दिखाने की कोशिश करेंगे, जो पिछली सरकार के साथ किया गया था। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है, आपसे चूक हो रही है या सरकार से? देखिए, हम अपने बातों को सरकार तक पहुंचने के पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सरकार सारे बातों को जानबूझकर अनजान बन रही है। आप एक चीज जानते होंगे, जो जानबूझकर सोने का बहाना करती है ना, नींद आने का, उसको जगा नहीं सकती है। वाकई में जो सोया रहती है उसको जगा सकते हैं, लेकिन ये सरकार का जानबूझकर कुंभकर्ण की नींद में सोई है ताकि हम जागे नहीं। और ये लोग को जो मांग है, ये लोग को मांगने से इनकार कर दिया जा रहा है। यही सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अगर 14,000 टीचरों की बहाली निकाली गई, उसे जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया गया, क्या लगता है उसमें आपका समायोजन या आपका किसी तरह का सहयोग उसमें रहेगा? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग जो टेट पास पारा शिक्षक है, झारखंड में मात्र 14,042 शिक्षक है, तो उसी सीटों में सरकार को समायोजन कर देना चाहिए। सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी और शिक्षक का जो नियुक्ति करने वाले हैं उनमें हमारा नाम भी सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, जानबूझ के अनदेखा करिए। सरकार को इस दुर्भावना से ग्रसितों के ऊपर उठ के काम करना चाहिए और झारखंड हितों में एक व्यवहार में रचना लेना चाहिए। क्यों दुर्व्यवहार कर रही है? आप तो शिक्षक हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, तो आपके साथ दुर्व्यवहार या फिर वो ऐसा क्यों करेगा, क्या लगता है? हमने सरकार के सत्तापक्ष के तमाम विधायकों मंत्रियों के पास गए हैं, उन्होंने मौखिक साथ लिखित आश्वासन में दिए हैं कि आप लोगों की मांग जायज है, लेकिन जब तक हमारी उच्च स्तरीय वार्ता नहीं होती है, ये सरकार का हाईकमान के आला अधिकारियों के द्वारा उसको भटकाया जा रहा है। इनके कारण हमारे बातों को दरकिनार किया जा रहा है। अगर मूल झारखंडी होते इसका शोषण किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष बादल सरायकेला खरसवां। हर मंत्री, हर नेता, यहाँ तक की सरकार आपकी एबिलिटी को मान रही है, इसी शिक्षक बहाली निकाल रही है और उनको नियुक्ति कर रही है। आप यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, आपके तरफ को नहीं देख रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो रही है? चूक तो हम लोग की ओर से बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी अहर्ता को पूरा करते हैं, टेट पास भी हैं और झारखंड का जो मूलवासी भी हम लोग हैं। तो सरकार का शायद मंशा ही गलत है। जिस तरह से अभी हाई स्कूल का बहाली किया गया, उसमें देखा जा रहा है कि अधिकतर शिक्षकों का जो बहाली है वो बाहरी है, यूपी और एमपी, इधर से शिक्षकों को ला के भरा जा रहा है। तो कहीं ये जो सहायक आचार्य का भी नियुक्ति नियमावली निकाली है, कहीं ये भी सरकार का एक ढोंग ही ना हो, क्योंकि इसको सिर्फ निकाल के सिर्फ झारखंड के लोगों को छलने का ही हो सकता है काम है। इसीलिए सहायक आचार्य का पद तो निकाल दिया, अब नियुक्ति किसको देगा ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड के मूलवासियों को हमेशा से ही छल रहे हैं। तो सरकार को ये संज्ञान लेके, हम लोगों के जो मूलवासी हैं वो अपने आप को सिर्फ माटी का सरकार बोलती है कि हम माटी का सरकार हैं, तो इसमें तो खुद ही फंस रहे हैं। माटी का सरकार बोलने से तो माटी का सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि माटी के लोगों को नियुक्ति देना चाहिए, लेकिन आप तो बाहरी लोगों को ही नियुक्ति में भर रहे हैं। पारा टीचर लगातार 20-25 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है जी लगातार। कितने लोगों को समय नहीं है, कितने लोग रिटायर कर गए होंगे और सरकार के पास भी समय नहीं है। क्या लगता है कुछ चंद दिन बचा हुआ है, उसमें आपका जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? पूरी हो पाएगी या ना हो पाएगी ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए। हम लोग तो अपना मांग को रख दिए हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों का तो अभी ज्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम अगर किसी का होगा तो 15 साल बचा हुआ है। और ये जो नियुक्ति नियमावली लाई है उसमें 10 साल अगर कंटिन्यू कीजिएगा तभी आपको सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। तो हम लोग का तो उम्र ऐसे ही खत्म हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग को कितना साल का बेनिफिट मिल पाएगा? उससे तो अच्छा है फिर हम लोग सहायक जो अभी अध्यापक हैं उसी में रहे। तो सरकार को तो ये सोचना ही चाहिए कि इन लोगों का जो उम्र है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इन लोगों को इतना साल सेवा देने के बाद भी, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुबंध कर्मी है उन लोगों को सरकार नियुक्ति देने की बात कर रही है, लेकिन हम लोग 20 साल से अपना सेवा दे रहे हैं और हम लोग के विषय में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे, क्या बातें हुई वहाँ पर?
कुछ हो पाई आपकी शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ बीआरपी और सीआरपी लोगों का 25% बढ़ाया गया है, लेकिन शिक्षक को हमेशा अनदेखा किया गया है। लेकिन सरकार इतना अहंकारी है, और नवरात्रि का भी पूजा चल रहा है, देखिए हम लोग घर में पूजा पाठ को छोड़ के आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हर महिला शिक्षक माँ दुर्गा का रूप धारण करे और इस सरकार को फेंकने का काम करे। जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, ये सिस्टम सरकार के द्वारा चलती है। ये व्यवस्था तो हम नहीं सुधार सकते हैं, बल्कि ये सिस्टम सरकार को सुधारना चाहिए, ताकि हम यहाँ 59वें दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को विद्यालय की ओर रुख कैसे कराएं, इस पर आज तक सरकार के स्तर से कभी पहल नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सरकार को इसके विषय पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि हमारा जो चिर परिचित मांग है, एक मांग वेतनमान, इस पर तुरंत पुनर्विचार करते हुए अविलंब इस पर पहल करें, ताकि हम लोग अपना मूल विद्यालय की ओर रुख कर सकें। सरकार की तरफ से क्या सुधार मांगते हैं? सरकार की तरफ से सुधार अब तक देखिए, अभी एक भाई साथी बयान दे रहे थे कि जहां 1 से 8 तक यानी यूएमएस संचालित है, वहां मात्र 2 से 3 शिक्षक है। कोई चलो बच्चे भी होने चाहिए ना, सिर्फ शिक्षक रहेंगे, बिल्कुल। बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर इनको आपको मैं पढ़ाएंगे? जी सर, मैं आपको एक छात्र संख्या आंकड़ा के साथ उपलब्ध करा सकता हूं। जहां 200 प्लस है, वहां पर 1 से 8वीं तक कक्षा संचालित होती है और मात्र 2 शिक्षक। साहब महसूस करके देखिए वो कक्षा कैसे संचालित होती है। आप 20 साल से लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं क्लास में, लेकिन सरकार उधर वैकेंसी निकाल रही है, शिक्षकों की कमी को पूर्ति कर रही है, तो आपका कहाँ जगह सुनिश्चित होगी? सरकार से क्या बात इस मुद्दे पर हो रही है? जी, इस पर एक सरकार का एक नीति है, पूर्व में बन चुकी है, जो जब भी नियुक्ति होगी से पूर्व में भी एक 50% का जो एक रिजर्वेशन है, 26,001 पद का नियुक्ति अभी होने जा रही सरकार के द्वारा, विज्ञापन जारी करके अब फॉर्म फिलअप भी चल रही है। इसमें हमारा जो 50% का रिजर्वेशन है, हम सीधा इस पर समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसमें सरकार को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, जबकि इससे पूर्व में कई प्रकार के मंत्री, एडवोकेट जनरल परामर्श दे चुके हैं। शिक्षकों की बहाली कर रही है, जब बहाली कर लेगी, संख्या पूरी हो जाएगी, तो आपका समायोजन कहाँ पे होगा? समायोजन की मांग हम बस अपना 50% जहाँ अपना जो आरक्षण है, जहाँ अपना हम लोग का जो 50% का जहाँ रिजर्व सीट है, उसी पर जो है हम अपना समायोजन की मांग कर रहे हैं, ना कि और गैर पारा पद पर हम समायोजन की मांग कतई नहीं कर रहे। 14,000 फिर निकाल रही, 14,500 की बहाली, इसमें आप लोग का 50% का जो मांग कर रहे हैं, उसमें क्या 26,000 है सर, 26,000 है। निकल गया 14, 14,500 निकाल। तो उस पर जो है हमारा, जैसे एक व्यक्ति L1 L2 यानी 1 to 5 और 6 to 8, एक ही व्यक्ति 2 जगह पास है। ऐसे में अगर संख्या आंकड़ा देखा जाए तो एक व्यक्ति 2 बार काउंटिंग हो रहा है। आखिर कल को समायोजन भी होगा तो एक पद पर होगा। इसलिए जो आंकड़े अभी सरकार के पास जो भी है 1442 का, वो हमारा करीबन 10 से 12 के बीच में आएगा, और हमारा जो है कुल मिलाकर के पद 50% फुलफिल वहीं पर जो है संख्या बल भी आ जा रहा। हम शिमरू हेमराम, कुचाई प्रखंड, सलाहकार। स्कूल का जो शिक्षा का स्तर है वो दिनों दिन मतलब खराब होता जा रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं? खराब स्तर नहीं है सर, ये अभी जो वर्तमान का जो स्थिति है वो हम लोग बहुत लाइन में ले आए थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग स्कूल में जाके देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा ही स्कूल है, हमारे विद्यालय में 1 to 8 तक कक्षा है, चल रही है, लेकिन हम लोग 3 स्टाफ हैं सर। स्टूडेंट कितने हैं सर? स्टूडेंट 100 से ऊपर हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि वो क्लास वाइज ना होता है, जैसे 6 to 8 में अकेले हम हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इतना जिस तरह का अगर सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो आप सर 3 क्लास को कैसे आप पढ़ा सकते हैं। तो ये जो शिक्षकों की जो कमी है
इसलिए हमारे जो पढ़ाई का स्तर नीचे घटते जा रहा है और ऊपर से विभिन्न तरह का जो शिक्षकों को दबाव दिया जा रहा, बहुत तरह का काम है। आप अगर मीडिया बंधु लोग, आप लोग हैं, स्कूल जाके अगर जो भी परवारी हैं उन लोग से जानकारी ले सकते हैं कि कितने तरह का हम लोग का दबाव, प्रोजेक्ट के हिसाब से इतने काम का दबाव है ना सर, कि आप खाली वो रिपोर्टें देते रहिए, पढ़ाने का आपको समय मिलेगा नहीं। यही